मैं आपसे ये कहूं कि 80,000 के बजट में मिलने वाले 90% गेमिंग लैपटॉप्स ओवर प्राइस्ड हैं, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन यही सच है भाई, किसी का प्रोसेसर पुरानी जनरेशन का है और कई लैपटॉप्स तो ऐसे हैं जो 2-3 इयर्स पुराने ग्राफिक कार्ड्स के साथ आ रहे हैं। इसे ही देख लो यार, SF गेमिंग F15, इसके अंदर RTX 3050 दिया गया है और वो भी 80,000 रुपीज में, और लोग फिर भी इसे खरीद रहे हैं। मतलब यार टोटली ओवरप्राइस्ड चीज है ये। दूसरा लैपटॉप लगा लो डेल G15, ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप्स है और कितने यूजर्स इसे 80,000 के बजट में खरीद रहे हैं। बहुत ज्यादा रिसर्च और कंपैरिजन करने के बाद मैं आज आपको 5 ऐसे गेमिंग लैपटॉप्स बताने वाला हूं जिनमें सब कुछ ही लेटेस्ट है, चाहे प्रोसेसर हो, ग्राफिक कार्ड हो, रैम हो या डिस्प्ले, हर चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। सारे लैपटॉप्स टॉप नॉच है, गेमिंग के लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। और अगर आप गेमिंग के साथ साथ प्रोडक्टिविटी वाले काम भी करते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग या फिर कोई हैवी टूल्स यूज करते हो, तो वो सब कुछ भी इन लैपटॉप्स पर बड़े आराम से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सारे लैपटॉप्स अच्छे ब्रांड्स के हैं जिनकी आफ्टर सेल सर्विस भी एकदम बढ़िया है। टेक पे आपको इनके प्रॉपर रिव्यूज भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पहले लैपटॉप की। मिल जाता है, इसके अंदर सारी जरूरी चीजें मौजूद हैं जो एक अच्छे गेमिंग लैपटॉप में होनी चाहिए। थंडरबोल्ट 4 तक दिया गया है, जो आजकल के एक्सटर्नल GPU और फास्ट ट्रांसफर के लिए मस्ट हैव है। Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर है। प्रोसेसर है 7000 सीरीज का काफी पावरफुल प्रोसेसर है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर आपका बजट 80,000 है और आपको RTX 4050 से नीचे कोई ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, तो चाहे वो लैपटॉप कितना भी फ्लैशी क्यों ना हो, उसे कंसीडर ही मत करना। RTX 4050 से नीचे वाले लैपटॉप्स में या तो गेमिंग सही नहीं होगी या फिर वो लैपटॉप हैवी टूल्स अच्छे से संभाल नहीं पाएगा। और Nitro V में दिया गया है RTX 4050 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स। गेमिंग एकदम टॉप लेवल की होती है। रैम है 16GB और एक्सपेंडेबल भी है। स्टोरेज की बात करें तो 512GB की Gen 4 SSD है, जो सुपर फास्ट है और फ्यूचर प्रूफ भी, और दोनों रैम और SSD अपग्रेडेबल भी है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। 15.6 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, मतलब गेमिंग डिस्प्ले एकदम तगड़ी है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने इस पर GTA V हाई सेटिंग्स पर खेला, 85 to 95 FPS तक मिल रहे थे। साइबरपंक जैसे हैवी गेम्स में भी 45 to 50 FPS आ रहे थे, वो भी हाई सेटिंग्स पर। एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट में जब ये परफॉर्म कर रहा है तो मीडियम और हाई पर तो परफॉर्मेंस मक्खन जैसी मिलती है। गेम्स के स्कोर्स भी सामने वीडियो में देख सकते हो। सब गेम्स हाई सेटिंग्स पर टेस्ट किए गए हैं। बैटरी है 57 वॉट की और 135W का अडेप्टर मिलता है, तो ओवरऑल बैलेंस बना रहता है। इस प्राइस में ये लैपटॉप जरूर कंसिडर करना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। अब दूसरा लैपटॉप Asus TUF Gaming A15। अब देखो, मैं पहले ही बोल चुका था कि पुराने वाले Asus TUF बाय मत करना, लेकिन जो नया वाला A15 है वो एकदम सॉलिड है। इसके अंदर है Ryzen 7 7435S प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज बिल्कुल वही 16GB DDR5 और 512GB Gen 4 SSD, दोनों एक्सपेंडेबल है, और ग्राफिक कार्ड है RTX 4050 6GB वाला विथ 140W TGP। मतलब भाई परफॉर्मेंस तो Nitro V से भी ज्यादा तगड़ी निकल के आई। GTA V अल्ट्रा सेटिंग्स पर 90 to 105 FPS तक मिल रहे थे। बाकी सारे गेम्स भी चेक्ड हैं। Valorant हाई सेटिंग्स पर 250+ FPS मिल रहे हैं, और सबसे खास बात, इसकी डिस्प्ले 100% sRGB है। मतलब अगर आपको कलर करेक्शन, एडिटिंग या डिजाइनिंग करना है तो ये लैपटॉप आपकी क्रिएटिविटी के लिए भी बेस्ट रहेगा। डिस्प्ले 15.6 इंच की है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ, जो इंडोर गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। और भाई ये लैपटॉप नॉर्मल प्राइस में 83,000 रुपीज का मिलता है, लेकिन इन ऑफर और डिस्काउंट में 78,000 to 81,000 तक का मिल जाता है। बस ध्यान रखना, इसका प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करता है। बैटरी है 90 वॉट की और 50% तक चार्ज हो जाती है। मतलब गेमिंग लैपटॉप में जो बैटरी कम मिलती है वो थोड़ी बहुत यहाँ मैनेज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। भाई Lenovo Low Q है हमारे पास। इसके अंदर दिया गया है Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर, यानी कि एकदम पावरफुल 7000 सीरीज वाला CPU। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि यार जितने भी लैपटॉप्स मैं अभी तक बता रहा हूँ सब AMD वाले ही क्यों हैं? तो भाई घबराओ मत, इंटेल वाले भी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा और कमाल के बताऊंगा। लेकिन ये जो Lenovo Lock है ना, ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल है यार। क्यों?
क्योंकि बाकी जितने भी लैपटॉप्स आप चेक करोगे ना के अंदर उनमें 16 GB रैम ही मिलती है, लेकिन इस लैपटॉप के अंदर मिल रही है सीधा 24 GB रैम। है ना कमाल। और मन में एक शक भी आता है कहीं रैम पुरानी तो नहीं डाल दी, लेकिन भाई नहीं, भी एकदम लेटेस्ट है। DDR5 रैम दी गई है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, वो भी डुअल चैनल में, मतलब परफॉर्मेंस का कोई टेंशन ही नहीं। और एक्सपेंडेबल भी है, 32 GB तक रैम बढ़ा सकते हो। स्टोरेज की बात करें तो 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और हाँ, ये भी अपग्रेडेबल है। अब आते हैं ग्राफिक्स पर, वही RTX 4050 है, 6 GB वाला 105 WTGP के साथ, यानी गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम तगड़ी। और हाँ, इसमें मक स्विच भी इनबिल्ट है। भाई ये तो पूरा कंप्लीट पैकेज लग रहा है। अब बहुत लोगों को TGP का मतलब नहीं पता होता। सीधी भाषा में समझो, जितना ज्यादा TGP उतनी ज्यादा GPU पावर और उतनी जबरदस्त गेमिंग स्कोर सामने है। ब्लैक मिथ, वैलोरेंट, साइबरपंक, फार क्राई 6 सब कुछ टेस्ट किया गया है और भाई सबका गेम प्ले एकदम स्मूथ है, जीरो लैग, प्योर मजा। और एक और बात जो इस लैपटॉप को और भी खास बनाती है, MS ऑफिस। हाँ भाई, गेमिंग लैपटॉप में ही लाइफ टाइम वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 मिलता है, ट्रायल नहीं, पूरा एक्टिवेटेड वर्जन। आई मीन लेनोवो ने सच में कमाल कर दिया यार। डिस्प्ले की बात करें तो 15 इंच की 100% sRGB वाली फुल HD डिस्प्ले मिलती है 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ, और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। मतलब गेमिंग भी करो, डिजाइनिंग भी करो, कोई दिक्कत ही नहीं। अब मान लो अगर आप इंटेल में इंटरेस्टेड हो और बजट थोड़ा कम है, तो लेनोवो लोग का एक और वेरिएंट आता है i5-12450 प्रोसेसर के साथ। भाई ये लैपटॉप इस बजट का असली किंग है। क्यों? क्योंकि 72 to 73,000 के अंदर ही आपको RTX 4050 मिल जाता है। सोचो, ऐसा वैल्यू तो कहीं नहीं मिलती। और इसमें भी MS ऑफिस लाइफ टाइम के साथ आता है। बाकी स्पेसिफिकेशन भी एकदम टॉप है। अगर आपका बजट है 72,000 तो आंखें बंद करके लो ये वाला लेनोवो लो। भाई ये लैपटॉप सच्ची में टॉप का है। अब बात करते हैं लास्ट गेमिंग लैपटॉप की, HP Victus। इसका प्राइस है 80,000 के आसपास। प्रोसेसर है Intel i5-13420 यानी 13th जेन वाला, और उसके साथ पेयर्ड किया गया है RTX 4050 ग्राफिक्स। एकदम पावरफुल कॉम्बो है यार, क्योंकि 14th जेन तो इस बजट में मिलना मुश्किल है। और अगर अल्ट्रा सीरीज वाली बात करें तो प्राइस सीधा 1 लाख पार चला जाएगा। तो भाई 13th जेन ही हमारे लिए इस बजट में बेस्ट है, और HP Victus इस मामले में एकदम सॉलिड पिक है। रैम है 16 GB की और DDR5 वाली, SSD है 512 GB की, वो भी Gen 4। दोनों चीजें लेटेस्ट भी है और अपग्रेडेबल भी। अब ग्राफिक्स कार्ड की बात करें, RTX 4050 तो है, लेकिन TGP थोड़ा कम है 75W, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस सॉलिड मिलती है। MS ऑफिस भी लाइफ टाइम के साथ मिल जाता है। डिस्प्ले भी जबरदस्त है, 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 9 MS रिस्पॉन्स टाइम, एंटी ग्लेयर भी है, यानी गेमिंग का पूरा मजा मिलेगा। और हाँ, अगर आप AMD वाली चॉइस देख रहे हो तो HP Victus का एक और वेरिएंट आता है Ryzen 58540HS के साथ, वो भी RTX 4050 वाला और 6 GB VRAM के साथ। भाई इस बजट में Ryzen का ये ऑप्शन भी जरूर कंसिडर करो। तो भाई ये थे 2025 के सबसे दमदार गेमिंग लैपटॉप्स जो 80,000 के अंदर आते हैं। बताओ आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट सेक्शन में दिल खोल कर बताओ। और अगर कोई डाउट है या किसी खास लैपटॉप का रिव्यू चाहिए तो वो भी लिख दो नीचे। और अगर किसी अलग बजट के अंदर लैपटॉप चाहिए तो चैनल पर ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी। That's all for this video, Dustin. Thank you so much for watching. Peace out. अगर